हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर पहले की वीडियो में कवर कर रखा है। ये चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक एंड दिस कंटेंट विल बी यूजफुल फॉर योर सीटेट एग्जाम एज वेल एज क्लास 6 के जो सीबीएसई का एग्ज़ाम है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम से ही हमें यहाँ पे पता चल रहा है फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि फाइबर से एक कपड़ा बनाने की जो पूरी प्रोसेस है वो इस चैप्टर में डिस्कस की गई है। तो हमें यहाँ से एक चीज़ और पता चलती है कि फाइबर जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, यानी कि धागा जब बनता है तो धागा किससे बनता है? धागा यानी यार्न बनता है फाइबर से, और जो फाइनल आउटपुट होता है वो होता है फैब्रिक। कैसे देखते हैं। देखिए, फाइबर यानी कि होता है रेशा। देखो, आपने कभी देखा होगा जब हम कभी सुई के अंदर धागा पिरोते हैं तो आपने नोट किया होगा कि वो धागा ही बहुत छोटे छोटे और धागों में डिवाइड हो जाता है, जिन्हें हम रेशे बोलते हैं। थिन थिन स्ट्रेंड्स फर्दर कन्वर्टेड इनटू थिनर स्ट्रेंड्स। तो जो धागा है वो और छोटे छोटे रेशों में कन्वर्ट हो गया, तो वो क्या है? फाइबर। यानी कि रेशों से हमने उनको ट्विस्ट करके हमने क्या प्रिपेयर किया? धागा, यानी कि यार्न। और जब हम धागों को एक प्रॉपर अरेंजमेंट देते हैं तो फिर क्या प्रिपेयर होता है? फैब्रिक। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? फाइबर। उसके बाद क्या बनता है? यार्न। और फिर फाइनल आउटपुट क्या होता है? फैब्रिक। अब अगर हम बात करें कि यार्न से फैब्रिक बनाने की भी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, यानी कि जब हम धागे से कपड़ा बनाते हैं तो उसमें भी अलग अलग प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, एक कॉमन एग्जांपल में हम बताते हैं। सर्दी में हमारी नानी या दादी लोग क्या करते हैं? स्वेटर बुनते हैं। तो स्वेटर के अंदर कौन सा धागा यूज़ होता है? वूल का। अब आपने देखा होगा कि जो वूल का थ्रेड है वो और छोटे 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 रेशो से बन रहा है, दैट इज़ फाइबर। वूल थ्रेड, जो वुलन थ्रेड है, दैट इज़ यार्न। और जो फाइनल आउटपुट स्वेटर तैयार हुआ वो क्या होगा? फैब्रिक। तो ये चीज़ आपको इन तीनों का मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फाइबर है, यानी कि जो रेशे हैं, या तो वो नेचुरल हो सकते हैं या वो सिंथेटिक यानी कि मैन मेड हो सकती है फाइबर। तो जो फाइबर नेचुरल है, यानी कि नेचुरल कैसे होगी? या तो वो हमें किससे मिलेगी? प्लांट से, या हमें किससे मिलेगी? एनिमल से। तो वो क्या कहलाएगी? नेचुरल फाइबर। द फाइबर विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल इज कॉल्ड एज नेचुरल फाइबर। ठीक है। और जो फाइबर को जो फाइबर मैन मेड होते हैं, यानी कि जिन्हें केमिकली प्रिपेयर किया जाता है, हमने ही प्रिपेयर किया है, वो क्या होती हैं? सिंथेटिक फाइबर होती हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। द थिन स्ट्रेंड्स ऑफ थ्रेड आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रेंड्स कॉल्ड फाइबर। मैंने बताया कि जो धागा है वो खुद बहुत छोटे 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 रेशों से बना होता है, बहुत पतले पतले रेशों से, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फाइबर। अब एक पिक्चर आपको दिखेगी, देखिए, ये कॉटन फाइबर है। कॉटन जो होती है, कॉटन हमें प्लांट से मिलती है। कॉटन बॉल्स हैं ये। जो कॉटन का कौन सा पार्ट होता है जिससे हमें कॉटन मिलती है? तो वो क्या होता है? फ्रूट पार्ट, विच इज़ नोन एज कॉटन बॉल्स। आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो कॉटन फाइबर्स हैं, इनको अरेंज करके क्या प्रिपेयर किया जाता है? धागा, कॉटन का धागा। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ फाइबर हमने अभी देखा कि दो फाइबर्स हो सकते हैं, दो तरीके से हम उसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, नेचुरल या सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स क्या होती हैं? जो नेचुरल तरीके से मिली हैं, यानी कि या तो प्लांट से मिली हैं या एनिमल से मिली हैं। तो नेचुरल फाइबर्स के अंदर अगर हम प्लांट फाइबर की बात करें तो उसमें कॉटन और जूट आती है, कॉटन और जूट। और एनिमल फाइबर की बात करें तो सिल्क और वूल। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, सिल्क वॉर्म प्रिपेयर करता है सिल्क को। और वूल की बात करें तो याक, शीप, ये सब चीज़ आती हैं। सिंथेटिक फाइबर्स की अगर बात करें तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होती हैं? जैसे रेयॉन है, नायलन है, पॉलिएस्टर है, एक्रेलिक है, ये सब क्या है? मैन मेड है, यानी कि इन्हें केमिकली प्रिपेयर किया गया है, तो ये सिंथेटिक फाइबर्स कहलाती हैं। सिल्क फाइबर कहाँ से मिलती है? सिल्क फाइबर कोकून जो होता है सिल्क वॉर्म का, वहाँ से हमें मिलता है। एक फैब्रिक होती है, सॉरी, एक फाइबर होती है लाइनन का कपड़ा। आपने देखा होगा लाइनन का कपड़ा, वो भी क्या है? प्लांट से मिलता है, यानी कि लाइनन भी क्या है? नेचुरल फाइबर है। और कहाँ से मिलता है? कौन से प्लांट से? फ्लैक्स प्लांट से, फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं, ठीक है, एक प्लांट है, वहाँ से हमें मिलता है। और कॉटन कहाँ से? कॉटन बॉल वाला पार्ट,
प्लांट से मिलता है, जूट स्टेम ऑफ प्लांट। तो ये पूछा जा सकता है कई बार कि कौन कौन से पार्ट से हमें ये फाइबर ऑब्टेन हो रही है। तो जूट कहाँ से मिलती है? स्टेम ऑफ प्लांट से, जो प्लांट का तना है। कॉटन एज अ फ्रूट पार्ट किसे बोलते हैं? कॉटन बॉल को। और लाइनिन यानी कि फ्लेक्स प्लांट से मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, fibers are also made from chemical substances which are not obtained from plant and animal sources. These are called synthetic fiber, जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट, कॉटन प्लांट्स यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस विद ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। देखिए, हर एक प्लांट को ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन नेसेसरी होती है। ज़रूरी नहीं है कि कॉटन प्लांट, ये थोड़ी ना कि अगर हम रेगिस्तान के अंदर भी उसको करेंगे तो वो वहाँ पे भी ग्रो हो जाएगा, नहीं, उसके लिए एक प्रॉपर कंडीशन है। तो कॉटन प्लांट्स के लिए क्या कंडीशन चाहिए? एक तो ब्लैक सॉइल होनी चाहिए और वहाँ का क्लाइमेट वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। तो ब्लैक सॉइल कहाँ पर मिलती है? तो ब्लैक सॉइल गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और मध्य प्रदेश वाले एरिया में मिलती है। ब्लैक सॉइल को हम रेगूर भी बोलते हैं, रेगूर, ठीक है, मीन्स कॉटन। तो बेस्ट सॉइल जो है कॉटन कल्टीवेशन के लिए वो क्या है? ब्लैक सॉइल है, यानी कि रेगूर। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये वाली सॉइल होती है इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होती, ये डेफिशिएंट होती है। कौन से वाले उसमें, कौन सा वाला इसके अंदर एलिमेंट नहीं होता? नाइट्रोजन इज एब्सेंट। नेक्स्ट, फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट किसे बोलते हैं? अगर इसमें आपको ऑप्शन दे देंगे, फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट क्या है? कॉटन बॉल है, स्टेम है, मतलब कुछ भी ऑप्शन मिलेगा तो आपको क्या करना है? कॉटन बॉल्स जो होती हैं वो फ्रूट पार्ट होता है कॉटन प्लांट का, जहाँ से हमें कॉटन मिलती है। कॉटन बॉल्स बर्स्ट होती हैं और सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर इज सीन। फिर हम यहाँ से कॉटन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे? उस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग। देखिए, ये आपको गिनिंग दिख रही है। जैसे ये कॉटन बॉल्स हैं, इनको कॉम्बिंग की जाती है, यानी कि इनका जब हमने इनको कॉम्ब किया तो फिर क्या मिला? फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। यानी कि कॉटन बॉल से कैसे हम कॉटन को ऑब्टेन कर रहे हैं? सीड्स को अलग करना। कॉटन बॉल से जो सीड्स होती हैं उनको अलग करके जब फाइबर को निकाला जाता है तो कॉम्बिंग प्रोसेस के थ्रू, उसे क्या बोलते हैं? गिनिंग। गिनिंग को हम मतलब हाथों से भी कर सकते हैं, और आजकल सब चीज़ क्या हो गई है? ऑटोमेटिक तरीके से, तो यानी कि मशीन्स का यूज़ भी कर सकते हैं ताकि टाइम सेव हो और पावर कम लगे, ठीक है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जूट फाइबर कहाँ से ऑब्टेन होती है? स्टेम से। कॉटन कहाँ से ऑब्टेन हुआ? फ्रूट पार्ट, यानी कॉटन बॉल से। तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और जूट को कल्टिवेट होने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है। और कौन से एरिया में किया जाएगा? जहाँ बारिश ज़्यादा हो, तो जैसे वेस्ट बंगाल वाला एरिया हो गया, बिहार या आसाम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कॉटन कहाँ पे? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे एरिया में, गुजरात, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक सॉइल है। और जूट फाइबर कहाँ पे होती है? वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। और कौन सा पार्ट होता है? स्टेम। नेक्स्ट, the stems of the harvested plants are immersed in water for a few days. The stems root and fibers are separated by hand. यहाँ पे जूट की बात करी गई है। मैंने बताया कि जो जूट फाइबर है वो प्लांट का कौन सा पार्ट है? स्टेम वाला पार्ट है। तो जो प्लांट का तना होता है, स्टेम्स, उन्हें काफ़ी दिन तक पानी के अंदर इमर्ज कर दिया जाता है, यानी कि पानी के अंदर डाल दिया जाता है। फिर जो स्टेम सड़ जाती हैं, रोट यानी कि ख़राब हो जाती हैं, उसे अलग कर दिया जाता है और फाइबर्स को अलग कर दिया जाता है। कैसे? देखिए, ये आपको दिख रहा है। तो ये क्या है? जो ये स्टेम्स हैं ये क्या है? जूट फाइबर, इन्हीं से ऑब्टेन होते हैं। और जो ये वाला रोटन पार्ट है उसको अलग कर दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। अब देखिए, अब हम यार्न यानी कि धागे से अगर हम बनाएं, मतलब धागा बन रहा है कैसे? फाइबर से। फाइबर स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो अगर हमने फाइबर से धागे को बनाया तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पिनिंग। क्या बोला जाता है? स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग. In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. अब देखिए, जैसे कि हम देखें कि ये अलग अलग रेशे हैं, तो हम क्या करते हैं? इनको ऐसे ऐसे ट्विस्ट करेंगे, और ट्विस्ट करके क्या होंगे? ये इतना ट्विस्ट करेंगे कि आपस में क्या आ जाएं? पास आ जाएं, और एक काफ़ी हार्ड बन जाएगा फिर वो। तो यानी कि स्पिनिंग, यानी कि ट्विस्ट करके हमने क्या किया? फाइबर से यार्न को बनाया, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पिनिंग. A simple device used for spinning is a hand spindle, also called takli. Another hand operated device used for spinning is charkha.
तो जो हम धागा बनाते हैं वो दो तरीके से, अगर हम हैंड की बात करें कि हाथ से कर रहे हैं तो हैंड स्पिंडल या तकली यूज़ होती है, और हम चरखे का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि गांधी जी ने इंस्पायर किया था जब हमारा इंडिपेंडेंस वाला एरा था, प्री इंडिपेंडेंस एरा। तो स्वदेशी क्या कहते हैं ये वाला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, तो इसमें हमने स्वदेशी को अपनाया, यानी कि जो फॉरेन गुड्स थे उनको बॉयकॉट किया। तो गांधी जी का जब अराइवल हुआ था 1917 में, तो उन्होंने इस चीज़ को फेमिलियराइजेशन किया, लोगों में इस चीज़ को पहुंचाया कि हम हाथ से बनी चीज़ जो अपने देश में बन रही है उसे ही अपनाएं। तो चरखा उस टाइम पे बहुत फेमिलियर रहा, ठीक है। टकली है, ये चरखा है, और आजकल इसको हम मशीन्स का भी यूज़ करते हैं, तो उसके लिए स्पिनिंग मशीन्स भी यूज़ होती हैं, जो एक साथ बहुत सारे धागे एक साथ निकल के आते हैं उसमें, ठीक है। 2 ways by which fabrics are made from yarns। अब हमने देख लिया कि फाइबर से अगर हम यार्न बना रहे हैं, यानी कि धागा किस तरीके से बना रहे हैं, तो वो प्रोसेस तो है स्पिनिंग। लेकिन अब धागे से हम एक फैब्रिक कैसे बना रहे हैं, कपड़ा कैसे बना रहे हैं पूरा, तो वो वाली दो प्रोसेस होती हैं। कौन कौन सी दो प्रोसेस हैं? एक है वीविंग और एक है नीटिंग। तो देखिए क्या है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ yarns टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। वीविंग के अंदर क्या है, दो अलग, जैसे एक ये वाला मैंने लिया, ये वाले धागे हैं, और एक सेट ये वाला है, तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट होता है ग्रिड पैटर्न में, जो अरेंजमेंट करके हम करते हैं, वो वाला क्या कहलाता है? वीविंग। वीविंग के अंदर दो अलग अलग फैब्रिक्स होती हैं। देखिए आगे वाली पिक्चर में आपको, और यहाँ पे 2 सेट्स लेते हैं यार्न के, कैसे, जैसे कि ये आपने देखा, तो देखिए एक तो इसमें वाइट वाला है ऐसे, और बाकी देखिए कलर अलग हो सकता है, लेकिन क्या है यहाँ पे इस तरीके से अरेंजमेंट है, तो ये क्या है? वीविंग है। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। किस पे करते हैं हम वीविंग? कौन सी मशीन्स के थ्रू करते हैं? लूम के थ्रू। अब चाहे वो लूम्स पावर ऑपरेटेड हो तो वो पावर लूम्स कहलाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड भी हो सकते हैं और पावर ऑपरेटेड भी हो सकते हैं, जिन्हें पावर लूम्स बोला जाता है। अब देखिए ये वाला आपको और क्लियर हो जाएगा इस तरीके से, और ये तो ये वाला क्या अरेंजमेंट है, ये क्या प्रोसेस है? वीविंग, जिसमें 2 यार्न के सेट्स को हम इस तरीके से अरेंज करते हैं। नेक्स्ट आता है नीटिंग। नीटिंग में क्या होता है? एक सिंगल यार्न, जैसे कि हम बुनाई करते हैं ना घर के अंदर, जब हम स्वेटर बुनते हैं, तो वो वाली प्रोसेस क्या कहलाती है? नीटिंग, जिसके अंदर क्या होता है? लूप्स के थ्रू होता है। देखिए वीविंग में इस तरीके से है, और जब हम बात करें नीटिंग, तो उसमें क्या करते हैं, जो जिसके थ्रू स्वेटर बुना जाता है उसमें क्या करते हैं, बार बार धागे को ऐसे ऐसे करके पिरोया जाता है, यानी कि उसको ट्विस्टेड मैनर में किया जाता है। नीटिंग, अ सिंगल yarn इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। नीटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लूप्स बनाए जाते हैं नीटिंग के अंदर, और यहाँ पे पैटर्न अलग रहता है। अब हम बात करते हैं कॉयर और कोकोनट फाइबर। ये एक नेचुरल फाइबर है जो कहाँ से मिलती है? कोकोनट से। आपने नारियल देखा होगा, तो उसका जो आउटर सरफेस है वहाँ से जो फाइबर प्रिपेयर की जाती है उसे क्या बोलते हैं? कॉयर। यूज्ड इन द प्रोडक्ट सच एज फ्लोर मैट्स। और कहाँ पे कॉयर का यूज़ करते हैं हम? फ्लोर मैट, जो पायदान वगैरह होते हैं, ये है ना, डोर मैट्स, ब्रशेज़, मैट्रेस, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इससे जो फाइबर मिलती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ब्रशेज़ के अंदर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, चाहे मैट्रेस हो, डोर मैट हो, फ्लोर मैट्स हो, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? कॉयर का। और वो कॉयर कहाँ से मिलती है हमें? ये कोकोनट फाइबर, यानी कि कोकोनट के आउटर कवरिंग जो आपने ब्राउन ब्राउन देखा होगा, वहाँ से हमें ये मिल रही है। तो आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा। इसमें हमने फाइबर को डिस्कस किया, यार्न, फैब्रिक के बारे में देखा, फिर हमने देखा कि फाइबर से अगर हम यार्न को बनाते हैं तो उस प्रोसेस को स्पिनिंग बोलते हैं, और धागे से कपड़ा बनाने की 2 प्रोसेस हमने देखी, वीविंग और नीटिंग। उसके बाद हमने नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में देखा। नेचुरल में हमने 4 अब तक पढ़ चुके हैं, कॉटन, जूट, प्लांट फाइबर के अंदर देखा, वूल और सिल्क हमने एनिमल फाइबर्स के अंदर देखा। और प्लांट फाइबर में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस करी, एक थी लाइनन वाला, LINEN, जो फ्लैक्स सीड से मिलता है, विच इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स, प्लांट से मिल रहा है। और कॉयर क्या है? ये कोकोनट फाइबर है जो नारियल के आउटर उससे प्रिपेयर की जाती है, स्ट्रॉन्ग होती है, इसी कारण इसका यूज़ फ्लोर मैट्स, डोर मैट्स वगैरह में किया जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।